दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस स्कीम का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के पेंशन सिस्टम पर होगा। तो चलिए बिना देरी करे समझते हैं कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और कैसे ये पुरानी स्कीम जैसे कि एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्यआईएएस के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम थी जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉय को उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% लाइफ टाइम के लिए पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें एम्प्लॉयज़ की पेंशन की कैलकुलेशन उनकी सैलरी के बेसिस पे होती थी और गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर गारंटीड पेमेंट्स करती थी। इस स्कीम का एक खास फीचर ये था कि पेंशन अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी के साथ डायरेक्टली लिंक होता था और ये लाइफ टाइम बेनिफिट था। लेकिन गवर्नमेंट को इस स्कीम के साथ कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि हाई फिस्कल बर्डन। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट को रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को रेगुलर और फिक्स्ड पेंशन पेमेंट्स करनी पड़ती थी जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे प्रेशर डालती थी। इस फाइनेंशियल स्ट्रेन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ओपीएस को रिप्लेस करके न्यू पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और आइए अब बात करते हैं न्यू पेंशन स्कीम की। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है। पेंशन अमाउंट रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ के एक्यूमुलेटेड कॉर्पस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के बेसिस पर मिलता है, जो उनकी सैलरी से डायरेक्टली लिंक नहीं होता। इसके फीचर्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स अकाउंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट चॉइसेस और पोर्टेबिलिटी शामिल है। एनपीएस का मेन एडवांटेज है कि ये गवर्नमेंट पे लेस फाइनेंशियल बर्डन डालता है, क्योंकि पेमेंट्स कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे डिपेंड करती है, ना कि फिक्स सैलरी परसेंटेज पे। ये स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान लाई गई थी ताकि गवर्नमेंट पेंशन लायबिलिटीज़ को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन एनपीएस के इम्प्लीमेंटेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी आए। एम्प्लॉयज़ को गारंटीड रिटर्न नहीं मिलते और उनको अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस पे रिलायंस करना पड़ता है। इससे अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आता है जो ओपीएस के गारंटीड पेंशन बेनिफिट के कंपैरिजन में एक ड्रॉबैक है। प्लस एनपीएस की कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारी भी इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं और इसीलिए मोदी सरकार ने हाल ही में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक एश्योर्ड पेंशन देगी और ये यूपीएस स्कीम एनपीएस और ओपीएस के सबसे अच्छे फीचर्स को मिला के बनाई गई है। इसीलिए आइए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कुछ खास फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एश्योर्ड पेंशन। अगर किसी एम्प्लॉय का नौकरी अनुभव 25 साल या उससे ज़्यादा है तो उन्हें उनके लास्ट 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा और अगर सर्विस पीरियड कम है तो ये पेंशन प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा। दूसरा, मिनिमम पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर होता है तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगा। तीसरा, फैमिली पेंशन, यानी अगर रिटायरी का देहांत हो जाता है तो उनकी फैमिली को उनके लास्ट ड्रॉन पेंशन का 60% मिलेगा, जो उनकी फैमिलीज के लिए एक बड़ा सहारा होगा। चौथा, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी पेंशन का अमाउंट इन्फ्लेशन के साथ बढ़ने वाला है। ये डियरनेस रिलीफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से दिया जाएगा, जिससे कि पेंशनर्स की जिंदगी पर महंगाई का बुरा असर नहीं पड़ेगा। डियरनेस रिलीफ एक ऐसा अलाउंस है जो पेंशनर्स को दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन या महंगाई का असर उनकी पेंशन पर ना पड़े। और पांचवा है लमसम पेमेंट। रिटायरमेंट के समय पेंशन के अलावा एक लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा। लमसम पेमेंट एक बड़ी राशि होती है जो रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय को एक ही बार दी जाती है। ये एक तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो पेंशन्स के अलावा दिया जाता है और ये उनके बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस और ओपीएस से अलग कैसे है। दरअसल यूपीएस एक फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज़ को 18.5% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें फिक्स्ड पेंशन का एश्योरेंस मिलेगा। वहीं ओपीएस एक अनफंडेड स्कीम थी जिसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, लेकिन पेंशन फिक्स होता था
और अगर बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें पेंशन मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होता। ये बात समझना जरूरी है कि यूपीएस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये एनपीएस की तरह फंडेड है और इसमें पेंशन का एक हिस्सा मार्केट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। यानी ये स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, जो एनपीएस में मिसिंग था। यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन ये उन सभी एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के अंडर रिटायर हुए हैं। उनको एरियर भी दिए जाएंगे जो उन्होंने एनपीएस में ड्रॉ किए होंगे। एरियर वो राशि होती है जो किसी एम्प्लॉय को बैकडेटेड पेमेंट के रूप में दी जाती है। डॉक्टर टीवी सोमनाथन, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये भी कहा है कि मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ के लिए ये यूपीएस एनपीएस से बेटर रहेगी। स्टेट के पास भी ऑप्शन होगा इसे अपनाने का, लेकिन अभी ये स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। अब सवाल आता है कि सरकार को इस नई स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 2004 में जब एनपीएस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, तभी से सरकारी कर्मचारी इस स्कीम से काफी ज्यादा नाखुश थे और ऑपोजिशन पार्टीज ने इस मुद्दे को हर बार पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया। अभी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इलेक्शन के आने की तैयारी हो रही है और यूपीएस के जरिए सेंटर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बैलेंस सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक डिटेल्ड एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और क्या ये पॉलिटिकल गेम चेंजर बन सकता है? अपने विचार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।